हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो अभी हम डिप्लोमा इन फार्मेसी 2023 एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है और आज की क्लास में भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शाम को 7 बजे जो है वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 4 से 5 हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे HAP का। उसके बाद जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे, जैसे कि आपका सोशल फार्मेसी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका फार्मास्यूटिक्स हो गया। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम अगली क्लास में जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ सेल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा हमने कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जो ब्लड है, ये भी जो स्ट्रक्चर है, ये भी जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ये भी जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। तो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, साथ में हमने स्ट्रक्चर के बारे में लिखा था हार्ट के बारे में, और फंक्शन ऑफ हार्ट जो है ये भी क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया है। और आज की क्लास में जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे यूरिनरी सिस्टम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो है वो क्वेश्चन भी आएगा। तो देखिए, अगर आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हैं और एग्जामिनेशन के बाद आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो आपके लिए जो है वो एक फार्मेसी पॉइंट ने एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया है और जो यहाँ पे क्लासेज हैं वो 1 अगस्त से जो है वो शुरू हो जाएंगी और इस पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास देखने को मिलेगा। डाउट सेशन होगा, आप यहाँ पे लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर पाएंगे और ये हिंदी और इंग्लिश में आपका दोनों होगा। इसके साथ में आपको MCQ जो है उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि 2024 में जो है वो एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। तो एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए जो है वो आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और 1 अगस्त से जो है वो यहाँ पे क्लासेस शुरू होंगी, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यानी कि यूरिन कैसे बनती है उसके बारे में डिटेल से लिखना है और यूरिनरी सिस्टम का एक हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का जो है वो हम यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो आप भी जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जो है वो डायग्राम सही से बना पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ थोड़ा सा जो हमारा डायग्राम है उसको बनाने की मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे अपना डायग्राम बना रहे हैं और अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायग्राम जो है वो आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए, HAP ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना डायग्राम के जो है ये सब्जेक्ट आपका पूरा होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है वो डायग्राम वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना आपके डायग्राम के जो है वो आपका HAP पूरा होता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो डायग्राम है वो हम थोड़ा सा यहाँ पे रफली जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। थोड़ा सा रफली जो है वो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा और अच्छे से बना लेंगे थोड़ा सा। तो जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी किडनी होगी, आप चाहें थोड़ा सा इसको सर्कुलर जो है वो थोड़ा सा आप यहाँ बना सकते हैं। कुछ इस तरह जो है वो आप थोड़ा सा ऐसे करके जो है वो आप यहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये बना सकते हैं। ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड हो गया। तो अभी हम इसकी नेमिंग भी करेंगे। ठीक है, अभी जो है वो हम यहाँ पर इसकी नेमिंग भी जो है वो हम कर देंगे। इसके अंदर जो है कुछ इस तरह का जो है इसके अंदर पिरामिड की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। तो आप थोड़ा सा इसको जो है सही से बना लेंगे। तो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह जो है वो होता है और यहाँ पे हम यूरिनरी ब्लैडर बना ले रहे हैं। इसके अंदर से ऐसे यूरेटर निकलती है, इसके अंदर से जो है वो इस तरह यूरेटर निकलती है। थोड़ा सा अच्छे से जो है वो आप बना लेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पे नेमिंग के बारे में जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेमिंग देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया पेल्विस। अंदर जो हो गया ये जो है ये आपका पिरामिड स्ट्रक्चर, ये आपका पेल्विस हो गया। ये आपका मेड्यूला हो गया, तो मैं यहाँ पे मेड्यूला लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा मेड्यूला हो गया। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, जिसके अंदर यूरिन जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ये हो गया। ठीक है, ये हमारा यूरिथ्रा हो गया, तो मैं यहाँ पे यूरिथ्रा लिख देता हूँ।
ये हमारा इन्फीरियर वेना केवा हो गया, ये वाला जो है ये हमारा इन्फीरियर वेना केवा हो गया, ठीक है। ये हमारा डॉर्सल आयोटा हो गया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डॉर्सल आयोटा, डॉर्सल आयोटा हो गया, ठीक है। ये हमारा यूरेटर हो गया, मैं यहाँ पे यूरेटर लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह जो है वो हमारा यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम का जो है वो यहाँ पे नेमिंग हो गया है। ये आपका रीनल आर्टरी रहता है, मैं यहाँ पर रीनल आर्टरी लिख दे रहा हूँ, रीनल आर्टरी हो गया। और इसी के बगल में जो है वो एक और जो है वो यहाँ पे आर्टरी रहती है, इसको हम रीनल वेन कहते हैं, ठीक है, रीनल वेन इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, यूरिनरी सिस्टम का, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे पेन से, अगर आप बनाएंगे अपने कॉपी पे तो ये थोड़ा सा और सुंदर बन जाएगा। यहाँ पे मैंने पेन टैप से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करी है, तो ये जो है वो इस तरह जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो पाया है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम यहाँ पर इसका फिजियोलॉजी देख लेते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा यूरिन होता है इसके अंदर 95% वाटर होता है, 5% जो है इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, यानी कि अमोनिया वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया कि द यूरिन प्रोड्यूस इज 95% वाटर एंड 5% नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस वेस्ट की, तो वेस्ट सच एस यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, आर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो ये सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर यूरिन के अंदर इनका एक्सक्रीशन होता है। पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम आयंस आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो देखिए, जो यहाँ पे वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, इसके अलावा जैसे आपके कुछ आयंस वगैरह हो गया जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, इनका भी जो है वो एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के माध्यम से होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको ये वाला जो है डायग्राम आपको नहीं बनाना है, इसको मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूरिन इज फॉर्मेड इन 3 स्टेप। तो जो यहाँ पे यूरिन होता है वो 3 स्टेप में जो है वो बनता है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और ये आपका फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, ये आपका होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो है वो इसका फिल्ट्रेशन होता है। आप यहाँ पे इसको रेड कलर का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी के अंदर जो है वो यहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है। और यहाँ पे ब्लड आता है कहाँ से, वो आता है एफरेंट आर्टरियोल से, ठीक है। वो यहाँ से जो है वो यहाँ पे ब्लड आता है, इसके अंदर आता है, और इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, और यहाँ पे थर्ड स्टेप है वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो आपको याद रखना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है ये 3 स्टेप जो है वो आपको याद रखना है। और इन तीनों स्टेप को जो है वो हम एक एक करके जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन वाला जो काम है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा, ये आपका होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो है ये काम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेज अकर इन ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपके यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, इनके अंदर जो है वो पहला स्टेप होगा, और इसमें फिल्ट्रेशन होता है वाटर का, सॉल्ट्स का, और जो दूसरे अदर सब्सटेंसेज होते हैं ब्लड में उनका, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द फ्लूइड दैट इज फॉर्मेड आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो फ्लूइड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये 1 मिनट में 100 ml बनता है, ठीक है। 100 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्मेड पर मिनट। द फिल्ट्रेट पासेज इनटू प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बना ये पास कर जाता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। अगर आप हेनले लूप का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पीसीटी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको पीसीटी और डीसीटी दोनों देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद जो फिल्ट्रेट बनता है वो कहाँ पे पास करता है, वो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मेड बाय बोथ किडनी। देखिए हमारे पास कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है, और दोनों में जो है वो फिल्ट्रेशन होता रहता है। तो 1 मिनट के अंदर कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, 1 मिनट के अंदर जो है वो यहाँ पे 100 ml फिल्ट्रेट बन रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे 60 मिनट में कितना बन जाएगा, ठीक है। तो वही बात जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्मेट बाय बोथ किडनी ईच मिनट इज कॉल्ड, इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कहते हैं, यानी कि हमारी दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट के अंदर जितना फिल्ट्रेट बनता है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और अगर हम बात करें किसी हेल्दी एडल्ट की, हेल्दी इंडिविजुअल की, तो इनके अंदर जो GFR की वैल्यू होती है वो 125 ml पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है वो 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। इसका मतलब 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट बनता है बाई बोथ टू किडनी, यानी कि दोनों किडनी के माध्यम से जो है वो एक दिन में कितना बनेगा, 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो आप डेटा भी जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन का, ठीक है। इसके अंदर कुछ सिक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में पाया जाता है। कन्वोल्यूटेड जो ट्यूबल है उसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन का जो स्टेप है वो पाया जाता है। इसमें क्या होता है, यूजफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेज दैट आर प्रेजेंट इन एक्सेस इन ब्लड आर एलिमिनेटेड बाय दिस प्रोसेस, यानी कि ट्यूबुलर सिक्रेशन के माध्यम से कुछ यूजफुल और जो वेस्ट सब्सटेंसेज होते हैं, पदार्थ होते हैं जो कि ब्लड में, ठीक है, एक्सेस में होते हैं, ठीक है, एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं, वो इस प्रोसेस के द्वारा जो एलिमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, निकाले जाते हैं। जैसे कि पोटेशियम, हाइड्रोजन, ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन आर एक्सक्रीटेड बाय ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पोटेशियम आपका हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, और अगर कुछ मेडिसिन वगैरह हैं जो कि पेशेंट अगर, या फिर कहें कि अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है तो जो उनका सिक्रीशन है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के माध्यम से जो है वो होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो इसका यहाँ पे थर्ड स्टेप है वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो पहला हो गया फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद सिक्रीशन हो गया, और तीसरा है रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि फिर से जो है वो यहाँ पे चीज़ें जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, उनका अवशोषण होता है, ठीक है। द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज 100 ml पर मिनट। आपको पता है कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा है जो उसकी रेट है वो 100 ml पर मिनट है। इसका मतलब क्या होगा, 6 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैन बी फॉर्मेड इन 1 आवर। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 ml पर मिनट यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा है तो इसका मतलब 1 घंटे के अंदर 6 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाएगा। लेकिन इतना जो है वो यहाँ पे यूरिन जो है वो उसका एक्सक्रीशन नहीं होता है। जो यहाँ पे यूरिन का एक्सक्रीशन होता है वो 1 से आपका 1.5 लीटर या फिर 2 लीटर तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। वही बात जो है वो यहाँ पर लिखी गई है कि वॉल्यूम ऑफ यूरिन एलिमिनेटेड पर डे इज ओनली 1.5 to 2 लीटर, मतलब एक दिन में जो है वो 1.5 से 2 लीटर जो है वो यहाँ पर यूरिन बनता है। लेकिन जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा है वो 1 घंटे में 6 लीटर बन रहा है। मतलब अगर आप 24 से अगर आप यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना लीटर फिल्ट्रेट बनता है। लेकिन उतना फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर यूरिन के रूप में पास नहीं होता है। उसमें से बहुत सारा ऐसा फिल्ट्रेट है, लगभग 99% जो फिल्ट्रेट है उसका रीएब्जॉर्प्शन जो है वो फिर से हो जाता है, ठीक है। तो इट इज बिकॉज 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्बेड। अब देखिए यहाँ पर 6 लीटर जो है वो यहाँ पर फिल्ट्रेट बन रहा है, लेकिन उसका 99% जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। वही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग ट्यूबल। तो देखिए जो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ये आपका कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में होता है और कलेक्टिंग ट्यूबल में होता है, ठीक है। इसके अलावा सम सॉल्ट्स आर ऑल्सो रीएब्जॉर्बेड इन रीनल ट्यूबल्स। तो रीनल ट्यूबल्स के अंदर जो यहाँ पे कुछ यूजफुल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो फिर से जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये सारा जो है कुछ यहाँ पे शॉर्ट में जो है वो यहाँ पे आपका फिजियोलॉजी दिया गया है यूरिन फॉर्मेशन का, तो आप इसको तैयार कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि यूरिन दैट इज रिजल्ट्स फ्रॉम अबव प्रोसेस, यानी कि जो यहाँ पर यूरिन बनी है यहाँ पे तीनों स्टेप में वो जाती है कहाँ पे, कलेक्टिंग ट्यूबल में, उसके बाद जाती है पेल्विस ऑफ किडनी में, यानी कि जो यहाँ पे आपका पेल्विस है, ठीक है, किडनी का वहाँ पे, और उसके बाद ये जाती है यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरेटर, यानी कि जो यहाँ पे यूरेटर उसके माध्यम से जो है वो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में जो है वहाँ जाके यूरिन जो है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर लिखा गया कि दी प्रोसेस ऑफ टाइम टू टाइम कलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज मिक्ट्यूरेशन, ठीक है। तो टाइम टू टाइम जो यहाँ पे कलेक्शन होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिन का, और उसको
और उसको रिमूव किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्टुरेशन कहते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि कलेक्शन ऑफ मोर देन 300 ml ऑफ यूरिन, अगर 300 ml से ज़्यादा यूरिन जो है वो अगर यूरिनरी ब्लैडर में अगर यहाँ पे कलेक्ट हो गया है तो इससे प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर यूरिनेशन की जो है वो डिजायर, ठीक है, जो यहाँ पे इच्छा है वो यहाँ पे पैदा होती है कि अब हमें बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है वो यहाँ पर फिजियोलॉजी दिया गया है, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो डेली जो है कम से कम आप 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई महीने में होने वाले हैं, तो आपके पास समय भी कम है, तो आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें। और एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 1 अगस्त से जो है वो एक नया बैच जो है वो फार्मेसी पॉइंट के ऐप पे स्टार्ट होने वाला है। तो एग्जामिनेशन के बाद जो है वो आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।